हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। मैं आपका होस्ट प्रणव आज फिर से एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ आ गया हूँ। तो आज के टॉपिक का नाम है इनफाइनाइट स्क्रॉल व्यू, जो आप कह सकते हैं व्यू पेजर पार्ट 2 भी कह सकते हो। जो मोस्ट प्रॉब्लली उसका यूज होता है व्यू पेजर के टाइप ही होता है, बट एज ए टॉपिक होता है। मोस्ट ऑफ ऐप में ये वाला टॉपिक हिट किया हुआ है। बट आप में जो सही क्रिएटिविटी हो तो आप इसे अलग ही लेवल पर आप पहुंचा सकते हो। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में लॉटी एनिमेशन के बारे में देखा था। सो गाइज, अभी जिन लोगों ने लॉटी एनिमेशन की वीडियोस नहीं देखी हो तो आपके स्क्रीन के कॉर्नर पर आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, वहां पर मैंने पूरी प्लेलिस्ट रखी हुई है। सो गाइज, अभी चलते हैं हमारे इनफाइनाइट स्क्रॉल व्यू पर। तो डेमो के लिए हम देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इनफाइनाइट स्क्रॉल इस साइड से वर्क करता है। ये रहा। आपने ये वाली एनिमेशन गाना ऐप के अंदर आपने देखा होगा कि जब आप सॉन्ग को नेक्स्ट करते हैं, मतलब कि सॉन्ग चेंज करते हैं, तब ये वाली वन टाइप ऑफ दिस व्यू क्रिएट उन लोगों ने किया हुआ है। बस, तो आप में सही क्रिएटिविटी हो तो आप सही से ये टास्क परफॉर्म कर सकते हो। सो गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए लेट्स कोड इट। तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो पर। तो इनफाइनाइट स्क्रॉल व्यू माने कि व्यू पेजर, एक नॉर्मल व्यू पेजर कैसे क्रिएट होता है, बस वन टाइप ऑफ वैसे ही हमें इसको क्रिएट करना है। तो पहले तो हम चलेंगे, ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। अब जो ये हमारा इनफाइनाइट स्क्रॉल व्यू है, यहाँ पर मैंने कुछ नोटपैड में लिया हुआ है और उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनफाइनाइट व्यू पेजर की ये डिपेंडेंसी हमें लेनी होगी। और ये डिपेंडेंसी है जो आपको गिटअप से मिल जाएगी। मैंने गिटअप से ली हुई है, तो आप गिटअप से कॉपी कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर पूरी फाइल और सिस्टम रख दूंगा कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो ये डिपेंडेंसी को कॉपी कर लेते हैं और ये डिपेंडेंसी पर के बेस पर ही है हमारी व्यू। तो इसे कॉपी कर लेते हैं और ये हमारी है व्यू पेजर की डिपेंडेंसी और ये वाली है हमारी डिज़ाइन की डिपेंडेंसी। जो आपने एंड्रॉयड स्टूडियो अभी तक अपडेट नहीं किया है, तो मतलब कि एंड्रॉयड एक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो आपको डिज़ाइन वाली डिपेंडेंसी आपको लेनी होगी। वरना आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो, जैसे कि एंड्रॉयड एक्स को यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको मटेरियल वाली डिपेंडेंसी आपको लेनी पड़ेगी। इसको कॉपी करके सिंक नाउ, और सिंक नाउ होने के बाद हम ले लेते हैं कुछ इमेजेस हमें लेने होंगे। तो मैंने इमेजेस पहले से ही यहाँ पर डाउनलोड कर लिए हैं, ये वाले। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट। ओके, तो यहाँ पर इमेजेस भी शो हो गई है। देन आफ्टर चलते हैं हमारी मेन एक्टिविटी पर। अब मेन एक्टिविटी पर यहाँ पर हमें सेट करनी होगी हमारी जो स्क्रॉल व्यू है उसकी टैग। तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इनफाइनाइट स्क्रॉल व्यू हॉरिजॉन्टल, मैच और मैच। ओके, यहाँ पर मैंने पहले से ही ली हुई है, तो इसको ही डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। ओके, यप। तो यहाँ से अब चाहिए एक लेआउट फाइल। हम एक लेआउट फाइल क्रिएट करेंगे। लेआउट फाइल इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल व्यू तो क्रिएट कर दिया है, मतलब कि जो इनफाइनाइट जहाँ पर हमें टास्क परफॉर्म करना है वो व्यू यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, पर हमें मल्टीपल इमेजेस चाहिए होगी और व्यू पेजर्स के अंदर हमें एक एडेप्टर क्लास चाहिए होगा। तो एडेप्टर क्लास में हमें वो कॉल कराने के लिए यहाँ पर एक लेआउट फाइल क्रिएट करनी होगी। तो राइट क्लिक न्यू और लेआउट रिसोर्स फाइल।
आप सबको मालूम ही है कि कैसे करते हैं कार्ड लेआउट। ओके, तो यहाँ पर अब हमें चाहिए, यहाँ पर हमें एक हमारी इमेज जो पुट करनी है और यहाँ पर हमें करनी होगी। डायरेक्टली हम ले लेते हैं इमेज व्यू, मैच मैच SRC पिक 1, कोई भी पिक ले लेते हैं। ये पीकी ब्लाइंडर्स की ले लेते हैं। और बहुत सही सीरीज थी भाई ये। जिन लोगों ने नहीं देखी वो एक बार देख लीजिएगा, मतलब कि मजा आ गई। तो यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद हमें चाहिए हमारी स्केल टाइप, जो यहाँ पर वाइट फेड हो रहा है, हमें वो वाली नहीं चाहिए। तो फिट XY, तो XY के स्क्रीन के अंदर पूरी तरह सेट हो गई है। तो बस ये हमारा कार्ड व्यू। ओके, अब डिज़ाइन की डिपेंडेंसी लिए है तो हम लेंगे हमारा कार्ड व्यू। तो कार्ड व्यू लेने के पहले मैच मैच कार्ड व्यू इसीलिए क्योंकि हमें हमारा जो व्यू मिलेगा ये कॉर्नर वाला, वो हमें कार्ड व्यू की वजह से मिलेगा। तो ये हमारी पेरेंट रहेगी और ये यहाँ पर, तो यहाँ होगा कार्ड कॉर्नर रेडियस 10 dp। ओके, और आईडी ले लेते हैं इमेजेस, सॉरी एडाप्टर इमेजेस, ये वाला नाम ले लेते हैं। ओके, अब एक बात मेरी याद रखिएगा कि यहाँ पर हमने ओनली इमेजेस ली है, मतलब कि कोई टॉप, मतलब कि कोई टैक्स नहीं लिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर मोस्ट लोग करते हैं कि यहाँ पर इतनी हाफ इमेज और नीचे टैक्स सेट करना हो। तो टैक्स सेट करने के लिए हमें यहाँ पर टैक्स, मानो कि यहाँ पर मैंने एक इसका नाम लिया हुआ है हेडर, यहाँ पर जो सेल भी लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पर लिख दूँ टैक्स यू, एज ए टैक्स यू लेके, और नीचे इस सीरीज़ की डिस्क्रिप्शन डाल दूँ। ओके, तो अब पेजर के अंदर मुझे ये सब कॉल करवाना पड़ेगा कि जितने भी डेटा हमें ऐड करने होंगे वो सारा का सारा डेटा हमें हमारी मेन एक्टिविटी पर कॉल करवाना पड़ेगा कि जब एडाप्टर सेट करेंगे तब। ओके, तो आप टैग्स और वो सारी डेटा आप लेंगे तो आपको यहाँ पर एक मॉडल क्लास क्रिएट करना पड़ेगा जो टैग्स और वो हेडर वो आप लेंगे। तो नहीं लेंगे, ओनली इमेज हमने अभी ली है तो इमेज के लिए हमें मॉडल क्लास क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पर एडाप्टर क्लास से हमें डायरेक्टली लिस्ट में इंटीजर लेके हम डायरेक्टली उसे कॉल करा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास का नाम रख देते हैं एडीए एडाप्टर क्लास, और उसकी सुपर क्लास होगी पेजर एडाप्टर। ओके, तो यहाँ पर अल्टर एंटर, और यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी हमारी मेथड्स। तो मेथड इम्प्लीमेंट करने के बाद मुझे चाहिए कॉन्टेक्ट, देन आफ्टर लिस्ट इंटीजर इमेज। ओके, देन आफ्टर मुझे जनरेट करनी है हमारा कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया है एडाप्टर, और रिटर्न करेगी हमारी इमेज डॉट साइज कि जितनी इमेजेस होगी यहाँ पर उतने। इस व्यू फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अंदर व्यू करने के लिए मुझे चाहिए व्यू डॉट शोवन, और व्यू के अंदर चाहिए मुझे, तो यहाँ
पर व्यू जाने देते हैं, इस वन की जगह हम ले लेते हैं व्यू डॉट इक्वल और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। देन आफ्टर हमें डिस्ट्रॉय आइटम की मेथड लेनी होगी। तो यहाँ पर सुपर को निकाल कर कंटेनर डॉट रिमोट व्यू और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। देन आफ्टर डिस्ट्रॉय आइटम करने के बाद मुझे चाहिए और एक फंक्शन इनिशिएट आइटम। यहाँ पर ये नहीं चाहिए, हमें एक चाहिए होगा व्यू। क्रिएट करेंगे यहाँ पर हमारी लेआउट इन्फ्लेटर, जिससे हमें सेट करना होगा हमारी लेआउट फाइल को r.layout डॉट हमारी कार्ड लेआउट, और चाहिए व्यू ग्रुप तो कंटेनर, और क्या लिखा हुआ है बुलियन, तो बुलियन होगा फॉल्स। देन आफ्टर एक इमेज व्यू क्रिएट करनी होगी। इमेज इज इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी क्रिएट करना होगा, जहाँ पर हमने हमारी इमेज क्रिएट की थी वो वाली, तो नाम थी एडाप्टर इमेजेस। तो यहाँ पर लेंगे हम इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्सेस। तो एज लेंगे हम हमारी इमेज रिसोर्सेस में इमेज डॉट, मतलब कि ये वाली हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो इसका नाम चेंज करके पिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आईडी और वो सेम ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पर पिक डॉट गेट पोजीशन रिटर्न करा दूंगा व्यू। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। और यार नॉर्मल पेजर है, व्यू पेजर है, आप सबको पता ही होगा कि कैसे व्यू पेजर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर चेंज करके पिक। तो यहाँ पर और एक चीज कंटेनर डॉट ऐड व्यू, और व्यू ऐड व्यू नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा। देन आफ्टर बस यहाँ पर ऑलराइट, आई होप कि यहाँ पर एक फिनिश हो गया होगा। या तो चलते हैं हमारी मेन एक्टिविटी की ओर। तो मेन एक्टिविटी में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आईडी क्रिएट करेंगे व्यू पेज। देन आफ्टर horizontal infinite व्यू पेजर और बस यहाँ पर हमारी लिस्ट चाहिए इंटीजर पिक इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और देन आफ्टर एडाप्टर सेट करना होगा। एडाप्टर सेट करने से पहले हमारे व्यू पेजर को फाइंड कर लेते हैं। व्यू पेजर
तो यहाँ पर क्लास एडाप्टर इज इक्वल टू न्यू एडाप्टर, तो कॉन्टेक्ट दिस, और लिस्ट का नाम है पिक। देन आफ्टर हॉरिजॉन्टल सॉरी व्यू पेज डॉट सेट एडाप्टर। एडाप्टर सेट करने के बाद हमें हमारी इमेजेस यहाँ पर ऐड करनी थी। तो यहाँ पर लेंगे हमारी इमेजेस को, तो ऐड करेंगे अब आर डॉट ड्रॉएबल डॉट पिक 1। हमने कितनी पिक ली हुई थी, शायद से 7। ओके, तो पिक 2, पिक 3, 4, 5, 6, 7। कंफ्यूजिंग नेम लिए हुए, सॉरी गाइस। तो यहाँ पर हमारा रन करके देखते हैं, बस यहाँ पर फिनिश्ड होता है ये हमारी इनफाइनाइट स्क्रॉल व्यू। एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हमने आज क्या किया। पहले तो रन कर लेते हैं। पहले तो हमने एडाप्टर सेट किया, अरे सॉरी, पहले तो हमने हमारी डिपेंडेंसी पुट की। डिपेंडेंसी पुट करने के बाद हमने हमारी इमेजेस ली। ये इमेजेस के बाद हमने यहाँ पर हमारे सेट कर दिया हमारा, यहाँ पर एक एरर है, ओके। Error is incompatible with the attribute ICVP interpreter. ओके, सॉरी, यहाँ पर इंटरप्रेटर में मुझे एनिमेशन डालनी होगी, उसके बिना तो कैसे चलेगा। एक्सेलरेट डायरेक्ट इंटरप्रेटर, ओके। सो चलते हैं, रिपीट करता हूँ कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हमने पुट की, तो यहाँ पर वो सारी डिटेल्स है कि पेज की साइज और डिजाइन कैसे करनी है। तो आप चेंजेस करके देख लीजिएगा कि ये क्या करती है। जैसे कि ये स्क्रॉल ड्यूरेशन है, जैसे कि हमारी स्पीड है, ये स्केल है, यहाँ पर पेज स्केल है, और ऑफसेट मतलब कि एक्स एंड वाई डायरेक्शंस पर हमारी सेट होती है। तो यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट रन हो गए। तो उसके बाद हमने कर दिया है हमारी एडाप्टर क्लास को। तो एडाप्टर क्लास में हमने पहले तो हमारी जो सारी की सारी जो इमेजेस थी, वो इमेजेस हमें वन टाइप ऑफ एक जगह पर स्टोर करवानी थी। तो यहाँ पर हमने एक स्टोर करवा ली। तो इसके बेस्ड ऊपर ये कंट्रोल करेगी हमारी इमेजेस की लिस्ट को। देन आफ्टर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। ये हमारी 2 मेथड्स है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इक्वल अप कर दिया है डिस्ट्रॉय आइटम, और देन आफ्टर इनिशिएट आइटम। इनिशिएट आइटम का यूज है हमारे होल्ड करना हमारे लेआउट को और इमेजेस को, और बस यहाँ पर फिनिश्ड होता है। अब चलते हैं डायरेक्टली। तो ये हमारा हो गया है, और वन टाइप ऑफ ये व्यू क्रिएट हो गई है। ओके, सो गाइज, आप सबको पता ही है कि YouTube के चैनल पर क्या करते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यार प्लीज़ आप मुझे कोई टॉपिक दीजिए सही वाला, जो मैं आपके लिए क्रिएट कर सकूं। कोई अच्छा वाला कोई टॉपिक दीजिए। और मोस्ट 2-3 लोगों की कमेंट्स आई है कि RX जावा पर आप वीडियो क्रिएट करें। तो इन शॉर्ट टर्म RX जावा पर भी हम जाएंगे। ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, कैसे RX जावा को यूज़ करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसा टॉपिक चाहिए जो जल्दी से मैं क्रिएट कर सकूं। ओके, RX जावा वो ऐसा टॉपिक है कि बड़ा वाला टॉपिक है, मतलब कि एक वीडियो में आप सबको मैं नहीं समझा पाऊँ। क्रिएट तो कर दूंगा पर मज़ा नहीं आएगी वो आपको समझने में। सो गाइज, आप एक टॉपिक मुझे दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या कमी है, हमें क्या करना चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए, तो हमें भी मालूम पड़े कि आपका भाई पूरा
कंपेटेबल तो है नहीं, मतलब कि कोई भी इतना परफेक्ट तो होता नहीं है कि सारा का सारा वर्क परफेक्टली हो जाए, तो गलती सबसे होती है। तो आप एक चार दो चार टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में कहिए तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना सकूँ। सो बस आज के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बस ऐसे ही आपका प्यार दिखाते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।